नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह से मतलब तड़के बिल्कुल सीज फायर की खबर आई और सुबह से सबसे बड़ी खबर हम लगातार डायरेक्ट हिट एक्सरे सब लाइव लेकर के आए और उस खबर को जितना भीतर जा सकते थे दिखाने के लिए सब एक एक कड़ी खोल करके उसकी दिखा दी। लेकिन दोपहर होते होते यानी मिड डे मुद्दा का वक्त आते आते सीज फायर से भी बड़ी खबर मुझे नजर आने लगी है। ये खबर है रिजिम चेंज को लेकर के। बड़ा सपना था रिजिम चेंज, मतलब रिजिम चेंज इस शब्द का इस्तेमाल जितना पिछले 50-60 दिनों में हुआ है, 40 दिन युद्ध के और उसके 20 दिन पहले से, उतना इस्तेमाल रिजिम चेंज का शायद कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। हम लोग के भी जेहन में बैठ गया रिजिम चेंज, रिजिम चेंज। 40 दिन का युद्ध चला, कोई रिजिम चेंज नहीं हुआ। लेकिन सीज फायर के बाद रिजिम चेंज नजर सामने आ रहा है। अब कब होता है ये तो फिर कुंडली देखना पड़ेगा, पैदा कब हुए थे, कितने बजे हुए थे, कुंडली देखो करके पंडित जी बताएंगे कब होगा। लेकिन नजर आ रहा है सामने। मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है कि ट्रंप ने एक बड़ी गलती की जो मंगलवार को उन्होंने विनाश का दिन चुना। मंगलवार मंगलवार तो हनुमान जी के दिन है भाई हम लोगों को, और कहते हैं भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जितने पैशाचिक सोच वाले लोग हैं, मंगल के दिन अगर ये ऐसा अनिष्ट करने की सोचते हैं तो इन पर फिर महावीर का बजरंगबली कहर टूटता है। इसीलिए ये फंसा है। और दूसरा, मंगल को इसने प्लानिंग किया दुनिया में सबसे बड़े विध्वंस का, इस पर मंगल दोष अलग से लगा है। इसको उज्जैनाथ मंगलनाथ में अभी भी पूजा करवा ले तो इसके लिए कुछ गुंजाइश से बच जाए, नहीं थी जाएगी इसकी कुर्सी। क्यों ये सब कह रहे हैं? ये तो चलिए मान लिया थोड़ा तंज व्यंग था। अब आ जाते हैं गंभीरता पर, भाव को साथ में लेकर। ले आइए जरा स्क्रीन पर भाव। स्वागत है भाव। भाव से संपर्क कर ले तो और अच्छा पूजा करवा देंगे उज्जैन में मंगलनाथ में, अगर ट्रंप भाव से ही संपर्क कर ले तो। अब लाते हैं हेडलाइन पर। एक हेडलाइन दिखा दीजिए, बाकी तो सब विजुअल उज्ज्वल है हमारे पास। एक हेडलाइन बस दिखा दीजिए। ईरान के साथ सीज फायर के बाद डीसी में, वाशिंगटन डीसी में बढ़ी हलचल। व्हाइट हाउस घेरने पहुंचे प्रदर्शनकारी, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। व्हाइट हाउस ट्रंप के तख्ता पलट, हमने जो खबर ये है ये ट्रंप का तख्ता पलट नजर आ रहा है। घेर लिया है वाशिंगटन डीसी को प्रदर्शनकारियों ने, बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। उसके अलावा 57 सांसद, वो डिटेल में हम आपको बताएंगे, नाम के साथ दिखाएंगे। 57 सांसदों ने ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी से बेदखल करने के लिए साइन किया है। वो सामने आ गए हैं, खड़े हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि आप नंबर मत देखिए 57, अगर ये इनिशिएट हुआ तो ये नंबर और बड़ा क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको जिन चेहरों को मैं दिखाऊंगा उसमें मैक्सिमम चेहरे रिपब्लिकन हैं, यानी ट्रंप की पार्टी के हैं। डेमोक्रेट तो पूरे के पूरे खड़े हो जाएंगे। रिपब्लिकन प्रतिनिधि, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो प्रतिनिधि हैं वो, और सीनेटर, सब के सब मोर्चा खोल रहे हैं। तो जरा पहले विजुअल दिखा दें व्हाइट हाउस के बाहर का। व्हाइट हाउस के बाहर के जरा विजुअल लाइए भाई। Iran has never initiated the war. We know who initiated the war. It was the United States that initiated this war. देखिए भाव के व्हाइट हाउस के बाहर है घेरने। और फायर के बाद Peace, everybody. My name is Jacqueline Lukman. Now, Donald Trump, to do more than just tweet. Talk about it. They're ready to get into the streets. Okay. Now, at this point in my ripe old age of 28, I have learned not to pay attention to what Trump tweets. चलिए अगला विजुअल लाइए, लंबा चलता रहेगा। अगला विजुअल ले आइए, एक और क्लिप दिखाइए व्हाइट हाउस के बाहर की, एक और क्लिप।
boots on the ground, no bombs in the air. U.S. all everywhere. No boots on the ground, no bombs in the air. U.S. all everywhere. ये नारेबाजी का जो सुर लय ताल है, ये हमारे यहाँ तो जो भाजपाई है सब ना, भाजपाई ये फर्जी में राष्ट्रवाद का जो डंका बजाते हैं, वो बताते हैं यहाँ टुकड़े टुकड़े गए। ये साउंड जो मैं सुन रहा था, मुझे जेएनयू की इसमें जो है ध्वनि गूंजती हुई नजर आ रही थी। जेएनयू में ऐसे ही प्रोटेस्ट होता है, बिल्कुल इसी तर्ज पर, यही सुर लय ताल यही होता है नारेबाजी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलिए जरा। अब ये तो आपने देखा व्हाइट हाउस, इस प्रोटेस्ट से भी ज्यादा गंभीर जो है वो ये देखिए, भाव देखिए, ये इसके ट्रंप के ट्वीट को ही रिपोस्ट करके लिखा किसने, रिपब्लिकन, ये हैं सेठ मॉल्टन, रिपब्लिकन है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट जस्ट ट्रंप बीइंग ट्रंप, दिस इज एन इंसैन मेड who is unfit for office and needs to be removed immediately। ये दिस इज एन इंसान मैन, पागल आदमी है, who is unfit for office, जो उस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए अनफिट है, ये पागल आदमी अनफिट है, एंड नीड्स टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, और इसको तत्काल हटाए जाने की जरूरत है, रिपब्लिकन सेठ मॉल्टन। आगे चलिए, आगे चलिए, बस हो गया। नीचे तो ट्रंप को तो पूरा दुनिया पढ़ रहा है, पढ़ना इन रिपब्लिकन्स को है। ये IRNA इरना न्यूज एजेंसी ईरान की है, इसने सूची दी है, महत्वपूर्ण ये नहीं इसके आगे की सूची है, लेकिन ये मैं पढ़ दे रहा हूं। सो फार 55 members of the US House of Representatives and 2 US senators, total 57, have called for activating the 25th amendment to the US Constitution to remove Trump from power। 25वां अमेंडमेंट ही इसमें लिखा है। 25वें अमेंडमेंट के धारा 4 का इस्तेमाल करके ट्रंप को हटाने की बात, ये चर्चा शुरू हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन अब उस चर्चा पे लगा था, यह भारत जैसा नहीं है, उस चर्चा पर वहां पर एक्शन शुरू हो गया। आगे चलिए जरा, दिखाइए ये 55 नाम दिखा दीजिए। अब 55 नाम तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नाम दिखा दीजिए 55 नाम। ये देखिए, ये जो है एक एक करके सारे नाम चला दीजिए, साइड में भी आगे चला दीजिएगा। ये पूरा नाम भी नहीं है, आधा अधूरा नाम किसी किसी का है, खन्ना, जूली जॉनसन, ओल्जेवस्की, रामिरेज, निकेमा विलियम्स, मोल्टन। अभी देखिए, ये पूरा नाम नहीं, लेकिन अभी हमने आपको ट्वीट दिखाया था ना मोल्टन का, उनका नाम 14वें नंबर पर है। देखिए, प्रेसली, समरली, मैकजाइनर, मैकब्राइड, मैककलम, सॉवेल। मतलब ये फर्जी लिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली 57 है। 55 प्रतिनिधि सभा के जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके 55 है प्रतिनिधि, और 2 सीनेटर जो ओपनली आ चुके थे, और संख्या बढ़ चुकी, जब ये पोस्ट हुआ उसके बाद संख्या और बढ़ चुकी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो होता है उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, वो 2-2 साल पे उनका चुनाव होता है, बस यही फर्क है। सीनेटर 6 साल और वो 2-2 साल पर। वहां पर हाउस कंटिन्यू चलता रहता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये हाउस कंटिन्यूटी में रहता है, तो 2-2 साल पर इनका चुनाव होता है, वो अलग प्रक्रिया है, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे, 2 साल पे कैसे होता है और 6 साल पर क्या होता है। खैर, ये आपने चला ही दिया, करीब 55-57 जो भी हैं चला दिया, इसको हटा दीजिए। अब आप एक एक करके देखिए, मैं भावुक पास चलूंगा, 2 दिखा के भावुक पास चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे ये अमेरिका से गंभीर ये खबर जो है, इसके बहुत सारे वीडियो जाए हैं। लाइए भैया, शुरू करिए। पहला ट्वीट और वो ये देखिए, यूएस सीनेटर क्रिस मर्फी सेज ट्रम्प्स वॉर ऑन ईरान एंडेड इन टोटल सरेंडर, ग्रांटिंग ईरान कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका के सीनेटर क्रिस मर्फी ने, ये ट्रंप ने जो सीज फायर किया है इसको सरेंडर, हम कह रहे थे सरेंडर, तो हमारे यहाँ अंधभक्त कुछ मोदी कहे, उनको लग रहा था, कहते ये सब ईरान के पालतू हैं। अरे ये सीनेटर क्रिस मर्फी, जाओ वहां भी पूछ के आओ, वो बता रहा है कि ट्रंप ने सरेंडर किया है और ईरान को टोटल कंट्रोल दे दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। सुनवाइए जरा, सुनवाइए।
stand out here. One, the safe passage that Trump is saying is going to be provided for 2 weeks as part of this, kind of the central part of it, through Hormuz. They're saying is possible via coordination with Iran's armed forces, which obviously implies that Iran controls the strait. And then from the National Security Council, they say this confers upon Iran a unique economic and geopolitical standing in terms of them regulating passage through the Strait of Hormuz. So what do you hear in all this? I mean, listen, who knows what's going on? Donald Trump lies every single day. Clearly, he's not telling the truth. But if you accept even part of the Iranian statement, Donald Trump has agreed to give Iran control of the Strait of Hormuz. That is extraordinary. If you go deeper into the statement from the Iranian National Security Council, they claim that Trump has also agreed to Iran's right to enrichment, to suspend all sanctions against Iran, and to allow Iran to keep their missile program, their drone program, and their nuclear program. Now, who knows if any of that is true, but if at the very least this agreement gives Iran the right to control the strait, that is cataclysmic for the world. And it is just stunning that that's where we have gotten to, that Donald Trump took a military action that has apparently, at least for the time being, given Iran control over a critical waterway that they did not have control over before the war began. So it just doesn't sound like there's actually an agreement, because what Trump is saying is totally different than what the Iranians are saying. But if Iran has the strait permanently now, what an error, what a miscalculation this entire endeavor was. चलिए, सुन लिया आपने। ये यूएस सीनेटर मर्फी हैं। अब वहां अगर अमेरिका में हिमंता बिस्वा शर्मा होता तो कह रहा है कि खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, कहता मर्फी को बर्फी बना देंगे। ये तो देखो, ये अमेरिका है। छिछोरे और गुंडे लोगों को आप मतलब ये पॉकेट मारो को आप यदि मुख्यमंत्री बना दोगे तो जो पेल दूंगा और जो गाली गलौच वाले जो शब्द भी यूज नहीं कर सकते और मैं पेड़ा बना दूंगा, ये सारे जवाब दे रहा है, लेकिन वो नहीं बता रहा है कि वो जो आरोप लगा है उसमें है क्या, उसमें बारे में कोई जिक्र नहीं। चलो छोड़िए उसका। लेकिन ये आशीष जी, ये वही बात है जो सीनेटर अभी कह रहे थे, वो वही है जो हमने सुबह मॉर्निंग के आज डायरेक्ट हिट में हमने भी इसका यही किया। क्योंकि यदि वो कहता है कि मुझे 10 जो प्रपोजल मिला है ईरान से, जो प्रपोजल मुझे पाकिस्तान के द्वारा ईरान का प्रपोजल आया है और उसमें बहुत पॉजिटिव चर्चा हो रही है और उसको फाइनल ड्राफ्ट का शेप देने में मुझे 2 वीक का समय चाहिए, इसलिए सीज फायर, यही बात की ना उसने। अब यदि ये बात उसने की है तो ईरान का प्रपोजल क्या है ये दुनिया के सामने है, ये रॉकेट साइंस नहीं। और ईरान का प्रपोजल ही उसको यदि हार्मुज उसके हाथ में देता है तो उसने सही कहा, पहले हार्मुज फ्री था, तुमने वहां जाके हार्मुज ईरान के कब्जे में करवाया, अब उसको फिर कब्जा इसको उसका लीगलाइजेशन कर रहे हो, ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, और इसके बाद हम कहते हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया। ये तो सरेंडर है टोटल अमेरिका का, टोटल सरेंडर। ये जब उन्होंने बात कही, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बिल्कुल उसी पैरामीटर के तहत कही है कि भाई ये, और जो उनने कहा पागलपन, ये तो हम कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई इसको तो मतलब भारत में हमने तो जो हमारे यहाँ आगरा से लेकर रांची तक जो भी जगह है वहां हमने सब जगह इसको रेफर करने की बात करी है। ये आदमी, इसका पागलपन तो तब हावी हुआ। और ये जो प्रोटेस्ट है आशीष जी, ये मतलब ज्यादा स्ट्रांग जो लोग विरोध में उतरे हैं वो उस दिन जिस दिन इन्होंने बहुत ही वाहियात तरीके से ईरान को धमकाया था गाली गलौज करके, वो भाषा किसी के गले नहीं उतरी, विश्व के तमाम नेताओं की गले नहीं उतरी और अमेरिका के सभ्य समाज में भी गले नहीं उतरी। और उसके बाद उसने कहा कि मैं पाषाण युग में लेके जाऊंगा। पाषाण युग में आदमी तभी लेके जाएगा जब वहां परमाणु युद्ध होगा, गुफा में रहना पड़ेगा जाके जो बचे हुए लोग हैं। तो उसके खिलाफ अमेरिका में भयानक लहर चल गई। ये भी एक कारण है, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जान नहीं रहा ये सब, इसके डर के मारे भी ईरान के प्रपोजल को ओके किया कर रहा है। नहीं तो इसके पास भी तो एक था ना प्रपोजल अपना, वो तो दे ही दिया था उसने।
हमें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान लेके गया तो ईरान ने बिल्कुल बॉर्डर में दरवाजे में घुसने भी नहीं दिया, बोले चलो जाओ, फालतू चौधरी बनने की जरूरत नहीं, यहाँ पे किसी ने तुमको नहीं बोला है करने के लिए। नॉन अनरियलिस्टिक आदमी ये बात करता है और तुम उसकी बात हमारे पास लेके आते हो। हमारी ये बातें हैं, बता देना उसको। और वो जो बातें हैं, वो बातें जिस दिन पढ़ी हमने पहली बार, जब वो डिमांड्स मतलब वो आई सरकार IRGC के तरफ से, जब पहले बार ईरान की तरफ से वो ड्राफ्ट आया, तो हम हंस रहे थे सब। हमने बोला ये अमेरिका कैसा कर सकता है? मतलब अमेरिका ये इससे ज्यादा मतलब अमेरिका का जन्म हुआ तब से ज्यादा ह्यूमिलिएशन अमेरिका को कभी नहीं हुआ होगा। अमेरिका के जन्म से लेकर अब तक ह्यूमिलिएशन जो हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन होगा ईरान की सारी बातें मानना। मैं जरा इससे आगे, ये तो सिर्फ सरेंडर की बात कर रहे हैं, इसमें अभी हटाने जैसी बात नहीं आई थी। अब अगला ट्वीट लाइए। अब एक देखिए, तो कह रहा था कि ये आदमी पागल है, इसको तो हटाना चाहिए तुरंत। हाँ, अब आगे अभी देखिए, अभी तो और है। ये देखिए, ऊपर नाम भी देखिएगा, ये रिपब्लिकन हैं, मिलानी स्टैंसबरी। अमेरिका इज एट ए क्रॉस रोड, इट्स टाइम फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी पीरियड। We need Republicans in Congress and the cabinet to stand up and act immediately. Human lives are on the line. ये जो है रिपब्लिकन हैं और इन्होंने क्या कहा है, जरा इनको चला भी दीजिए, इनका बयान भी चला दीजिए। रिपब्लिकन पार्टी की हैं और अपने भी सांसदों से सबसे अपील कर रही हैं। हाँ, Today, the United States stands at a crossroad. It is time to remove Donald Trump from the presidency. This morning, the President of the United States used his social media platform to threaten to wipe a civilization from the face of the planet. Let us be clear. Not only is this activity unbefitting a President of the United States, but it is the threat of actual crimes against humanity and war crimes under international law. And it is clear that Donald Trump is no longer, nor has he ever been, fit to serve as president of this United States and as the commander-in-chief of our military. Now, there are a number of tools that can be used to remove him from the presidency, but we cannot do it alone. We need our colleagues across the aisle, the Republicans who control the White House, the cabinet, the Senate, and the House, to find the courage and the backbone to act not only for the humanity of this planet, but for the national security and well-being of this country. And so that is why I am calling for the invocation of the 25th Amendment by the cabinet, why I am calling for the impeachment by Congress, and why I am calling for the passage of a war powers resolution in Congress to stop this president right now. Now, it's important to understand that these tools are the tools that we have at our disposal to stop this president. It is what the Constitution allows us to do. In the case of the 25th Amendment, as was passed and ratified in 1967, Section 4 has never been utilized in the United States before, but it provides that the vice president and a majority of the cabinet can call for the president to no longer serve as president and for the vice president to step in and to act if he is incapacitated. Congress cannot do this on its own. This is an action that must be taken by a vice president and by the cabinet. And if the president contests that action, then Congress has to act by a 2/3 vote in both chambers. And so while it is not a silver bullet for solving this issue at this moment, it is the most immediate action that could be taken to remove the president from the dangerous and life-threatening position that he is currently occupying. Now, Congress still must act.
We must impeach this president. It is clear under our constitutional duty that he has committed high crimes and misdemeanors of manyfold. And so we must pursue impeachment. But the most immediate path to removal is the 25th Amendment. But that requires the cabinet to act. And so we are calling on our Republican colleagues. इन्होंने क्योंकि बहुत ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है, ये प्रतिनिधि सभा में है, और जो है ये हटाने का पूरा प्रावधान इन्होंने डिटेल बताया। इसने डिटेल बताई, इसने कहा कि ये मानवता के खिलाफ है। अमेरिका जब से आया है तब से आज तक ये कभी हमने इसका यूज नहीं किया, इस हमारे पावर का, क्योंकि जो बिटवीन द लाइंस है, ऐसा कोई पागल व्हाइट हाउस में बैठा भी नहीं इस पागलपन की हद तक गाली गलौज करने वाला, जो कुछ भी वाहियात तरीके से बात करने वाला, अपने मन की चलाने वाला, सबको पूरे अपने देश के लोगों को गाली दो, विदेशियों को गाली दो, सबको गाली दो। इसीलिए ये 25 जो उनका एक एक्ट है उसको इवॉक करने की बात कर रही है। अब ये कौन कर सकता है? ये कैबिनेट और वाइस प्रेसिडेंट। जब कैबिनेट तय करेगी इमीडिएटली कि हमको इस को राष्ट्रपति को निकाल देना है, दे कैन टेक द डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन। नहीं तो 2/3 मेजोरिटी से बोथ द हाउसेस में ये हमको इम्पीच करना पड़ेगा, जो थोड़ा लंबा समय लगता है उसको। हाँ, लेकिन इमीडिएट जो है ये उपराष्ट्रपति शुड टेक अ कॉल, हिज कैबिनेट शुड टेक अ कॉल कि इस पागल को अब अपन झेल नहीं सकते। इसमें कुछ नहीं, 15 हैं 8 पर, 15 लोग हैं 8 पर, जो ट्रंप की छुट्टी हो जाएगी। सिर्फ 8, 15 में 8 सिंपल मेजॉरिटी है, कोई 2/3 नहीं, कैबिनेट की सिंपल मेजॉरिटी पर आउट। ये जो 25वां अमेंडमेंट जिसकी बात हो रही है 1967 में आया था, और आज तक इसका जो धारा 4 है इस्तेमाल नहीं हुआ। 67 में आया था जब कैनेडी की हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी, उस समय आया था। और उसमें 4 नंबर में ही है कि उपराष्ट्रपति 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो है वो है कि राष्ट्रपति की मौत हो जाए। वो कह रही है कि ये जो कर रहा है ये वॉर क्राइम है, ये मानवता के खिलाफ भयानक गुन्हे कर रहा है। ये आदमी मानवता को कालिक फांस रहा है। इस पे तुरंत इसको रोकना जरूरी है, और उसको रोकने के लिए उसको पद से हटाना जरूरी है। मैं सीज फायर के बाद भी इन्होंने ट्वीट किया, ये वीडियो जो है किया था सीज फायर के बाद जो ट्वीट किया वही पढ़ दे रहा हूं। इन्होंने लिखा सीज फायर के बाद, जस्ट बिकॉज ए प्रेसिडेंट अनाउंसेज ही इज एग्रीड टू ए 2-week सीज फायर मूवमेंट्स बिफोर ही थ्रेटेन्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स डज नॉट मीन ही इज सडनली फिट टू सर्व। मतलब yes. इस सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि वो एकाएक अपनी कुर्सी पर रहने लायक फिट हो गया ना, वो अनफिट है, उसको हटाना है। सीज फायर हो गया, हटाना है। सीज फायर कोई और कारण से हो सकता है, लेकिन इसके पागलपन के दौरे से पूरा अमेरिका आहत है। पागल ने यदि किसी को नमस्ते किया इसका मतलब वो फिट नहीं हुआ है, वो पागल है। और इसको व्हाइट हाउस में बिठाना प्रॉब्लम है। 4 बजे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, 4:29 पर मेलानी ने ये ट्वीट कर दिया कि ये सीज फायर किया लेकिन इसको हटाना अभी भी है। अगला लाइए, ये तो एक था, बहुत कलेक्शन करके आए हैं, पूरा अमेरिका खंगाला है। आज ईरान के बाद अमेरिका जाने का मौका मिला। ये देखिए, जिम मैकगॉर्न, इफ ट्रम्प्स कैबिनेट हैड वन shred of integrity left, they should immediately invoke the 25th Amendment and take the nuclear codes away from the madman sitting in the Oval Office. सुनिए, इससे न्यूक्लियर कोड वगैरह सब कुछ छीनो, ये पागल आदमी जो ओवल ऑफिस में बैठा है। सुनो, चलिए आगे चलिए, जो लाइए।
The President of the United States is a madman. In case you haven't heard, he's threatening to commit genocidal war crimes, threatening to wipe out an entire civilization, killing innocent men, women, and children. That is illegal under federal and international law. Our brave men and women in the military took an oath to the Constitution, not to a president. And under law, they are required to disobey unlawful orders. Now, if Trump's cabinet had an ounce of integrity, they'd invoke the 25th Amendment and they would take the nuclear codes away from this deranged lunatic before more innocent people are killed. But they're a bunch of fawning sycophants, and so I doubt they're going to do that. Speaker Johnson, you need to call Congress back into session right now. We need to rein in this psychopath. We need to debate and we need to vote to end this war now. अब चलिए अगला लाइए, देखिए कितना क्लियर है। अगला लाइए, फिर एक और सुना के फिर आप बताना। डोनाल्ड ट्रंप इज अनफिट टू सर्व एज प्रेसिडेंट, ये डोरिस मात्सुई। His erratic behavior and dangerous rhetoric make that clear. We have legal processes for movement like this, and his cabinet has a duty to the American people to invoke the 25th Amendment. This war is immoral, it is illegal, it must end now. चलाइए, आगे चलिए। The President of the United States has once again, but this is the greatest unthinkable thing that I've heard him say, that he is going to destroy an entire civilization that's gone back centuries. Now, we have legal processes to hold the President accountable. They exist for moments like this. Donald Trump's erratic behavior and unhinged outbursts, rhetoric, makes it clear that he is unfit to serve as our president. His cabinet has a responsibility to the American people. They should invoke the 25th Amendment. This war is immoral, it's illegal, and it cannot continue. ये जो है कैलिफोर्निया से आती हैं जो है प्रतिनिधि सभा में। आगे चलिए, अगला लाइए। Anti-war protesters in the US say Donald Trump's 2-week pause on attacking Iran does not solve a single problem and are calling for his immediate removal from office. ये सीजफायर के बाद की खबरें हैं, देखिए ये अल जजीरा इंग्लिश ने दिया है। सुनवाइए जरा, आगे सुनवाइए अमेरिका में क्या चल रहा है, और इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। भारत वालों इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं हम। चलाइए। I think that doesn't solve a single problem. He needs to be in handcuffs right now, tonight. The world cannot allow this crazy man to continue to be in power. He is a danger to all of us. 2 weeks does nothing. This has to end now, tonight. Our leaders need to find the courage within them to end this. He needs to be removed from office immediately, now, tonight. He's bluffing, and now he's had his bluff called. He's a consummate pathological liar. So we can't trust anything he says about what he's going to do, what he's not going to do, and therefore he has no business being in the position he's in. I don't take anything he says seriously anymore. He's so disingenuous. He needs to be removed from office. I'm sorry. That's extreme, but that's how I feel. I'm here today because I'm trying to teach my daughter about caring about the world around her and what's going on, and hoping that she takes these lessons and sees what's happening in the world around her, and what's happening is not okay. ये जो आखिरी वाला वीडियो था, इसको अलग रख लीजिएगा। इसको अलग से बार बार भारत वालों को दिखाएंगे। जो गोबर भक्त हैं वो अपनी बच्ची को लेकर के आई है। क्या हम ये इसलिए लेके मैं आई हूं कि बेटी मेरी सीख पाए कि कैसे दुनिया का केयर करना है, कैसे ह्यूमैनिटी को बचाना है। इसके लिए हमारे यहाँ अंधभक्त किस लिए जाते हैं, मस्जिद के सामने नारे कैसे लगाने हैं, ये सिखवा रहे हैं अपनी पीढ़ियों को, अपने आने वाले कावड़ कैसे ले जाते हैं ये सिखाने। दुनिया कैसे बचानी है देख लो, ये सीख लो अमेरिका से। तब वहां पर ट्रंप जैसे सनकी को भी काबू में
रखने की क्षमता है उस अमेरिका में। हमारे यहाँ जैसे नहीं कि कोई एक सनकी आ गया, उसी सनकी के पीछे सब सनक करके चल दें, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जैसा वहां नहीं है। चलिए एक अभी आगे अगला लाइए, फिर भाव पास चल रहे हैं। बस ये देखिए, ये जो है मार्की, ये सीनेटर हैं भाऊ, अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाले थे, ये सीनेटर हैं। इनको सुनिए, आगे सुनवा दीजिए, इनको सुनवाइए, इनको मार्की को। मैसाचुसेट्स I'm से sure you've ये seen सीनेटर Donald Trump's unhinged post from this morning. He is completely unstable and dangerous. Here's what needs to happen immediately. The House must come back into session to bring up and pass articles of impeachment against Donald Trump. Then the Senate needs to remove him from office. A war powers resolution is not enough. Yes, we need to assert congressional authority and stop this illegal war in Iran, but Trump is clearly a war-hungry madman at odds with the American people. Impeachment is the top priority. No more war criminal in the White House. ये आशीष मार्की जी, मैं सीनेटर हैं। सारे ट्वीट देख रहा था। मैडमैन, पैथोलॉजिकल लायर, साइकोफैन, क्या क्या शब्दावली यूज हो रही है। मतलब अब कोई गाली रही नहीं है अंग्रेजी में जो इनको नहीं दी गई। वॉर क्रिमिनल, तो अभी वाकई ये अमेरिकन्स के लिए भी अभी शर्मसार हो रहा है कि उन्होंने कैसे आदमी को, और ये देखिए, इसको वाकई इसको लोकतंत्र कहते हैं हमारे देश के लिए। ये एक केस स्टडी है। हो सकता है आप उससे प्यार करते हो, लेकिन वो देश के लिए यदि घातक है, देश के स्वाभिमान के साथ खेल रहा है, तो फिर हर आदमी उठ के खड़ा हो जाता है। नहीं चाहिए भाई, तू होगा सोने का होगा तो दूरी रख, हमसे दूरी रख। सोने की छुरी हो तो कोई आदमी थोड़ी सीने में उतार लेगा भाई। हमारे जैसे अंधभक्त नहीं है। उधर से जूते खाने के आने के बाद भी अमेरिका से कहें कि नहीं 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 नहीं, बहुत मास्टर स्ट्रोक मार दिया। गजब का। इतने नहीं, अभी आगे अगला ट्वीट लाइए, अगला लाइए। ये कांग्रेसमैन रॉबर्ट गार्सिया, ये जो है लॉन्ग बीच के मेयर रहे हैं और 8 साल मेयर रहे हैं। ये क्या लिखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट हिज माइंड एंड हिज थ्रेट्स टू वाइप आउट द इरानियन पीपल शुड बी टेकन सीरियसली. He's out of control and his cabinet and those around him must be loyal to the constitution and invoke the 25th amendment. He must be removed. हटा दीजिए इनको। कितने दिखाएं हम? हटा दीजिए। नैन्सी पेलोसी का मेरे सामने खुला हुआ है ट्वीट। A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. Donald Trump instability is more clear and dangerous than ever. If the cabinet is not willing to invoke the 25th amendment and restore sanity, Republicans must reconvene the Congress to end this war. नैन्सी पेलोसी ये रिप्रेजेंटेटिव हैं सैन फ्रांसिस्को से हैं। इनका ट्वीट है, बस भरे पड़े हैं। सबका दिखा देंगे तो घंटा 1.5 घंटा खाली उसी पढ़ना पड़ेगा। ये हालत है। तो तख्ता पलट, रिजिम चेंज, आखिर बस फिर वहीं पे आकर के हम, गोल दुनिया है, गोल वहीं पे आके हम भी यहाँ शुरू किए थे वहीं खत्म करेंगे। रिजिम चेंज, क्या ट्रम्प का सपना पूरा होने जा रहा है? ये ईरान में रिजिम चेंज करने गए थे। इनको लगा ये वियतनाम में कर गए, ये नेपाल में कर गए, ये बांग्लादेश में कर गए, ये श्रीलंका में खेल कर गए, तो इनको लगा कि ये सब दूर खेल करते हैं, एक ही डंडे से सबको हाँकने लग गए।
अब जब डंडा चलाने का प्रयास किया ईरान पे, तो ईरान ने उसी डंडे को तेज डंडा किया, इनको लाल कर दिया। और अब कम से कम जब वेनेजुएला पे जब ये एक्शन हुआ, तब भी वहां पे कई लोगों ने आवाजें उठाई थी, लेकिन इस सीज फायर के बाद भी जो स्वाभिमानी अमेरिकन से उनको समझ में आ गया कि हम सरेंडर हो गए, उसकी खींच भी है कि भाई चाहिए नहीं ऐसा आदमी जो हमको सरेंडर करवाए। और किन किन विश्लेषणों से आज तो हमारे एंकर ही टूट पड़ेगा किसी पे, किसी ने ऐसा ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री के बारे में, तो मेरे प्रधानमंत्री को मत बोलो, मेरे प्रधानमंत्री को ऐसा कितना आपने कर दिया, आप प्रधानमंत्री को ऐसे कहेंगे? ये एंकर और एंकर नहीं है। उनको संविधान, लोकतंत्र और देश का कोई नहीं है। जो कुछ भी प्रधानमंत्री के लिए नौकरी करते सब। प्रधानमंत्री भगवान थोड़ी है भाई, सवाल पूछ सकता है कोई? हमारे यहाँ तो निकम्मे प्रधानमंत्री को, अगर निकम्मे प्रधानमंत्री को निकम्मा कह दो तो एंकर कहती है मेरे प्रधानमंत्री को मत बोलो। ऐसा लगता है बिग बाजार से खरीद के कल लाई है। मैं तो ये, हम उस डिबेट में अगर रहे नहीं, इसीलिए तो हम कीप डिस्टेंस, लोग सावधानी बरतते हैं, नहीं तो हम तो पूछ लेते हैं भैया बिग बाजार में कितने का मिला तुम्हारा वाला, बताओ, हम भी अपना एक खरीद के लाते हैं। कितने का? इस समय रेट क्या चलता है बिग बाजार में? प्राइम मिनिस्टर क्या खरीदेंगे? ये बिकने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये अपने आकाओं के लिए ये ऐसा बोल के ये तुरंत ट्वीट करते होंगे और वो क्लिप भेजते होंगे, साहब मैंने आज आपके लिए ऐसा बोला साहब फिर मैंने चाटा सर आपका चैनल को। ये चाटुकारों की फौज है जो इसको जस्टिफाई ये लोग करें। यही जिस दिन डेमोक्रेसी की वैल्यू इस देश के 143 करोड़ लोगों को ना, जिस दिन इस लोकतंत्र की कीमत पता चल जाए, अहमियत पता चल जाए कि ये लोकतंत्र अर्जित की गई है, ये लोकतंत्र बहुत कुर्बानियों से अर्जित की गई है, बहुत मजे में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का बैरिस्टर बहुत मजे में विदेश में रह सकता था, बहुत मजे। सत्ता जितने कैबिनेट में है उनमें से कितने लोगों का जन्म आजादी के पहले हुआ? मैक्सिमम लोग तो आजादी के बाद ही है, 99%। हाँ, सब अब तो सब वही है, सभी है। और उसके बाद पढ़ने लिखने से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। आजादी की स्ट्रगल क्या हो, पढ़ तो ले, पढ़ना लिखना इनको है नहीं। पैसा कमाना है, सत्ता में रहना है, भोगना है। न आजादी जाने, न लोकतंत्र जाने, न लोकतंत्र की कोई मतलब मैं कैबिनेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस देश का 143 करोड़ जो नागरिक है, ये जिस दिन जान गया, उस दिन कौन ज्ञानेश कुमार और कौन सा तुर्रम खां कि हम जुडिशरी में है तो हमारी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, फिर लोकतंत्र की चलेगी। जो लोकतंत्र पर घातक होगा वो तत्काल शीर्षासन करने लगेगा रामदेव के सामने जाकर। महिलाओं को कपड़े पहनने रामदेव भागा था वैसे। हाँ, सब वही रामदेव वाला, वो शीर्षासन नहीं, सलवार आसन था, सलवार आसन, शीर्षासन में बोल दिया। सलवार आसन करेंगे जो लोग लोकतंत्र की तरफ थोड़ा सा भी गलत निगाह उठा देंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपको लोकतंत्र समझना पड़ेगा। लोकतंत्र से खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं है। ये गंवा दिए ना तो गुलामी है। लोकतंत्र का जो दूसरा पार्ट होता है उसके अपोजिट वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी है। वो कोई व्यवस्था उसमें सिर्फ और सिर्फ गुलामी। लोकतंत्र और पारतंत्र जो है वो गुलामी ही है। उसका शब्द का अर्थ ही गुलामी होता है। और अब 80% तो गुलाम हम हो ही चुके हैं। जो 20% बचा है वो सिर्फ दिखावटी है। यदि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। इसीलिए अमेरिका का सीज फायर का मायना क्या है, और जब हम सीज फायर करते हैं तो हमारे देश में उसको भी महिमा मंडित किया जाता है। हमारे सीज फायर पर जो सवाल उठा दे मुकदमा हो जाता है। मुकदमा हो जाता है। हमारे यहाँ सीज फायर पे सवाल उठा दो कि ये सीज फायर करके नरेंद्र मोदी जो है बेइज्जती करवाए देश का, तो मुकदमा हो जाता है। वो रोड शो करता है। यही फर्क है। ये फर्क को समझ लिया तो कोई नहीं नरेंद्र, कोई धर्मेंद्र, जितेंद्र, नरेंद्र नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी और संविधान यही रहेगा। बाकी कोई इस पर हावी नहीं हो पाएगा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं
और खबरें हैं उनके साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।